सर्जरी के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों को उपयुक्त बताए जाने से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। सांकेतिक धरना देकर निर्णय को वापस लिए जाने की उठाई मांग। ग्रामीणों के विरोध के बाद रेत ठेकेदार ने वन विभाग की भूमि को बनाया परिवहन का नया ठिकाना। चांगोटोला क्षेत्र के कुकड़ा में वन विभाग से साठगांठ कर रेत ठेकेदार चला रहे हैं कारोबार। और मालखेड़ी की घटना पर जिला कलेक्टर ने जारी किए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। घटना के बारे में 14 दिसंबर तक प्रस्तुत करना होगा साक्ष्य। आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों से पढ़ाई किए डॉक्टरों को आधुनिक एलोपैथ के समरूप मान्यता देने से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में नाराजगी है। इसी को लेकर आज आईएमए और डेंटल एसोसिएशन के द्वारा सरकार के विरोध में सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो एसोसिएशन के द्वारा 11 दिसंबर को आपातकालीन सेवा को छोड़ कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन के सचिव का मानना है कि संगठन समाज सेवा के दृष्टिकोण से कार्य करता है। इस लिहाज से यह विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार की नीति व दिशा निर्देशों के अनुकूल आयुर्वेद चिकित्सीय संस्थानों से शिक्षा हासिल किए चिकित्सकों को नाक कान गला की सर्जरी के लिए भी उपयुक्त माना गया है, जो कि सरकार का गलत निर्णय है। आमजन के जीवन के साथ यह सीधा खिलवाड़ है। एक अभी नवंबर में 19 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन दी गई थी। और सर्जरी का इसमें कम से कम 30 से 50 सर्जरी करने का दिया हुआ है, जिसमें जनरल सर्जरी है, ENT का है और डेंटल सर्जरी है। तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ये चाहता है कि ये सर्जरी आयुष ना करे, क्योंकि इसमें बहुत सा स्किल लगता है। और ये एक ट्रेनिंग जो हमारे पूरे 4 साल 4.5 साल और उसके बाद में जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें हमको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और इसका एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, इसका एक कैरिकुलम होता है, उसके तहत हमको ये सिखाई जाती है और हम इसमें दक्षता हासिल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आयुष डॉक्टर्स ये छोटी सी ट्रेनिंग लेकर के ये चीज़ न करें, और हम इसके अगेंस्ट में हैं। आज हम सांकेतिक इस धरने पर हैं, लेकिन 11 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम सारी इसेंशियल सर्विसेज हम चालू रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें बंद रहेगी, OPD बंद रहेगी, कोविड चालू रहेगा और इलेक्टिव सर्जरीज बंद रहेगी, इमरजेंसी सर्जरीज चालू रहेगी। ICU में जैसे जिस प्रकार से राउंड होते थे वैसे ही राउंड लिए जाएंगे। चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकड़ा एवं बटवा को जोड़ने वाला मेन हाईवे से वन विभाग से होता हुआ सड़क मार्ग से पिछले 2 माह पहले से रेत का ट्रैक्टर ट्राली से आवागमन तेजी से हो रहा है, जिसमें पिछले दिनों ग्रामीणों ने आक्रोश भी जताया था, परंतु प्रशासन के कानों में ग्रामीणों की पुकार नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क वन विभाग से होकर मुख्य हाईवे को बटवा पंचायत से जोड़ रही है और वन विभाग से होकर हमें जाना होता है। ऐसी स्थिति में रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली से सड़क की दुर्दशा हो रही है एवं सड़क सकरी है। किसी भी दिन ग्रामीणों के साथ बड़ा हादसा होने का भी अंदेशा है। वन विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन वन विभाग ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया है और वन विभाग की भूमि से रेत ठेकेदारों से मिलकर आवागमन जोरों पर चल रहा है। बटवा पंचायत के लोगों को कुकड़ा पंचायत में आना हो तो उन्हें करीबन 8 किलोमीटर फिर से चांगोटोला होते हुए आना होता है, लेकिन वही वन विभाग की मेहरबानी से पंचायत को आवागमन हेतु अपनी वन भूमि से आने जाने के लिए रास्ता दिया गया है, जिसमें लगभग 5 गांव के लोग रोजाना आवागमन करते हैं। सड़क इतनी सकरी है कि अगर सामने से कोई ट्रैक्टर ट्राली आए तो 2 ट्रैक्टर ट्राली सड़क से क्रॉस नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में पिछले 2 माह से रेत का भंडारण करने हेतु वन विभाग की भूमि एवं बटवा पंचायत की सड़क का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज 8 दिसंबर 2020 को प्रदेश के कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानोकावरे भी बालाघाट कलेक्ट्रेट स्थित NIC से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।
जिले के बैहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालखेड़ी में 6 नवंबर 2020 की रात्रि में खटिया मोचा एरिया कमेटी व विस्तार प्लाटून के नक्सलियों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ में घटना के उपरांत तलाशी लेने पर एक वर्दीधारी महिला नक्सली का शव पाया गया था, जिसकी शिनाख्ती शारदा उर्फ पूज्य उम्र 25 वर्ष निवासी पश्चिम बस्तर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जिम्मेदारी बैहर के अनुविभागीय दंडाधिकारी गुरुप्रसाद को सौंपी है। मजिस्ट्रियल जांच के अधिकारी बैहर के अनुविभागीय दंडाधिकारी गुरुप्रसाद ने आम सूचना जारी कर आमजन से अपील की है कि इस घटना के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के पास कोई जानकारी हो या अन्य किसी तरह के साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वे साक्ष्य जानकारी 14 दिसंबर 2020 के पूर्व कार्यालयीन समय में अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय बैहर में प्रस्तुत कर सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद के दौरान कांग्रेस और किसान कांग्रेस ने बालाघाट बंद का आह्वान किया था। इसे लेकर आज सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर घूमते नजर आए। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत और अन्य कांग्रेसी नेता भी बाइक पर सवार होकर बालाघाट बंद के लिए समर्थन मांगते रहे, लेकिन इस बंद का जिले में कहीं पर भी व्यापक असर नहीं दिखाई दिया। ज़्यादातर दुकानें खुली रही, सड़कों पर हमेशा की तरह चहल पहल रही, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से जारी रहा, इक्का दुक्का दुकानें ही बंद रही। बस स्टैंड में सुबह से ही यात्री बसों की आवाजाही शुरू रही, जिससे किसी भी नागरिक को बेजार होते नहीं देखा गया और न ही किसी दुकानदार पर कांग्रेसियों का कोई दबाव नजर आया। कुल मिलाकर बंद के नाम पर कांग्रेसियों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई और लोगों को बंद में समर्थन मांगा गया। कुछ दुकानदारों ने कांग्रेसियों की रैली को देखते हुए जरूर अपनी दुकानें बंद की, लेकिन उनके आगे बढ़ते ही यह दुकानें भी खुलती हुई नजर आई। दोपहर के 11 बजे तक कांग्रेसियों ने रैलियों के माध्यम से बंद को सफल बनाने का प्रयास किया, हालांकि इसका कोई असर बालाघाट में समझ नहीं आया।